तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म बोले तो फर्म का विघटन, ये चैप्टर हम लोगों का चल रहा है और इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं डॉक्टर एस.के. सिंह के बुक से। ओके, पीछे के क्लास में हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन 9 तक सॉल्व कर दिए थे, बना दिए थे। 10 नंबर क्वेश्चन से आज देखना है, लेकिन 10 नंबर क्वेश्चन देखने से पहले हम एक चीज़ आपको बता देते हैं कि आप हमारे बुक से, हमारा जो बुक है आपके कोर्स में, इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1 ज़रूर आप एग्ज़ाम तक, जब तक एग्ज़ाम ना हो तब तक आप बनाते रहना, प्रैक्टिस में रखना उसको। फिलहाल चलते हैं, थोड़ा सा इस बुक को हम रीड किए, समझने का कोशिश किए कि ऐसा कौन सा क्वेश्चन बना दे कि उस क्वेश्चन के आधार पे आप 3, 4, 5, 6, 7 क्वेश्चन बना सकते हो। ठीक है, तो इसमें एक ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है, जो अगर हम 12 नंबर बनाते हैं, 12 नंबर, तो आप 10 भी बना सकते हो, 11 ए भी बना सकते हो, बी भी बना सकते हो, इसके आगे 13, 14, 15 भी बना सकते हो। क्लियर? तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 से बनाएंगे, फिर हम आपको 10 नंबर और 11 नंबर भी समझा देंगे, आप खुद बना लेंगे। ठीक है, बड़ा आसान लगेगा आपको। क्वेश्चन नंबर पहले 12 को रीड करते हैं कि कहता क्या है इस क्वेश्चन में। ए बी एग्रीड टू डिजॉल्व देयर बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप ऑन 31 दिसंबर 2020। हिंदी वाले अपना हिंदी में देखेंगे, अगर हिंदी पढ़ने का शौक है ज़्यादा तो, अदरवाइज इंग्लिश में ही देखो। ऑन व्हिच डेट देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज, उसका बैलेंस शीट दिया हुआ है। देखो, जर्नल एंट्री तो हम आपको बताएं, बहुत सारा 9 क्वेश्चन में जर्नल एंट्री था तो बता ही दिए कि कैसे बनता है जर्नल एंट्री पीछे के लेक्चर में। रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए हमने आपको प्रोसेस बताया था, 5 स्टेप में रियलाइजेशन अकाउंट बनता है, और उम्मीद है कि आप लोग वो प्रोसेस याद रखे होंगे अच्छे से, और नोट नंबर जो हमारे नोट्स में नोट नंबर दिया हुआ है उसे भी याद रखे होंगे। क्लियर? बस 2 चीज न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए बहुत जरूरी है। इसमें देखो, लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स है, कौन सा है ये लायबिलिटी, कौन सा है, इंटरनल लायबिलिटी है या एक्सटर्नल लायबिलिटी है। एक्सटर्नल लायबिलिटी बोले तो थर्ड पार्टी लायबिलिटीज, तो क्रेडिटर हमारा एक्सटर्नल लायबिलिटीज है, थर्ड पार्टी लायबिलिटीज है। एज लोन है, और ए यहाँ पर क्या है, पार्टनर है, ये इंटरनल लायबिलिटी है, और कैपिटल इंटरनल लायबिलिटी ही होता है। क्लियर? इधर आ जाओ, एसेट्स में देखो, कैश है, डेटर है, स्टॉक है, प्लांट एंड फिक्चर है, गुडविल है, और गुडविल हमारा इंटेंजिबल एसेट्स है। इसके पेमेंट रियलाइजेशन के बारे में बताए थे कि गुडविल के बारे में बोला जाए क्वेश्चन में कि गुडविल से 500 रुपया, 1000 रुपया रियलाइज हुआ है तो रियलाइज करेंगे, अगर नहीं बोलेगा तो समझेंगे कि कुछ भी रियलाइज नहीं हुआ, 0 बट्टा सन्नाटा। लेकिन टेंजिबल एसेट्स के बारे में हमने बताया था आपको कि अगर क्वेश्चन में ये नहीं दिया हुआ है, मान लो कि स्टॉक के बारे में कि स्टॉक से कितना रुपया रियलाइज हुआ, तो क्या समझेंगे, पूरा का पूरा फुल अमाउंट बुक वैल्यू रियलाइज हो गया। सारा चीज नोट्स में लिखा हुआ है, इसीलिए बोलते हैं कि जरा सा नोट्स को भी पढ़ने का कोशिश करें। इसके आगे क्या दिया हुआ है, ये तो बैलेंस शीट आप देख लिए। तो बैलेंस शीट में बैलेंस, जब हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे तो बैलेंस शीट से क्या सब ट्रांसफर होगा, तो पहला स्टेप क्या है, कैश या बैंक बैलेंस को छोड़कर सारे एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफर कर देना। तो कैश को सिर्फ छोड़ देंगे, डेटर, स्टॉक, प्लांट, गुडविल, ये सारे के सारे रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। पहला स्टेप ये है। दूसरा स्टेप, एक्सटर्नल लायबिलिटी को ट्रांसफर करना है। एक्सटर्नल लायबिलिटी यहां पर एक ही है, क्रेडिटर, इसे रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर देंगे। 2 स्टेप पूरा हो गया। अब एसेट्स सेल करना
आई मीन एसेट से रियलाइज होना और लायबिलिटी का पेमेंट करना, 2 स्टेप। और लास्ट में क्या स्टेप है? प्रॉफिट या लॉस ऑन रियलाइजेशन निकालना। 5 स्टेप में बनता है। कौन से एसेट्स को कितना में सेल किया गया है ये देखते हैं हम लोग। दिखेगा तब तो, चलो थोड़ा तिरछा ही सही, लेकिन कोई बात नहीं, पढ़ाई में तो आ जाएगा। ओके, द पार्टनर्स शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स। कैपिटल रेशियो में शेयर करता है। तो कैपिटल रेशियो का मतलब ए और बी का जो कैपिटल है उसका रेशियो निकाल लेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन में इससे पहले भी बहुत सारा पढ़े होंगे आप लोग। द सन्ड्री डेटर्स रियलाइज्ड 8,400, यानी कि सन्ड्री डेटर से आपको 8400 रुपया मिला है, स्टॉक से 36,000, प्लांट एंड फिक्चर से 20% लेस करके। तो प्लांट और फिक्चर का जो बुक वैल्यू है बैलेंस शीट में अमाउंट है उसका 20% निकाल करके उसी में से घटा लेंगे। घटाने के बाद जो आएगा वो रियलाइज हो गया आपका, यानी कि 20% डिस्काउंट दे देंगे, लेस दैन बुक वैल्यू। एंड द गुडविल 12,000, यहाँ पर गुडविल से हमें 12,000 रुपया मिला है। समझो, अगर यहाँ पे गुडविल के बारे में ये नहीं दिया होता कि गुडविल से कितना रियलाइज हुआ, तो समझते कुछ भी रियलाइज नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये हमारा इंटेंजिबल एसेट्स है। आगे चलिए, क्रेडिटर को पेमेंट कर देना है 5% डिस्काउंट काट करके क्रेडिटर को। और रियलाइजेशन एक्सपेंसेज कॉस्ट ऑफ डिसोल्यूशन 1200 रुपया हुआ है। आई मीन रियलाइजेशन एक्सपेंसेज हमारा 1200 रुपया हुआ है, तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेज का पेमेंट कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में। ओके, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, इसमें जर्नल एंट्रीज भी करना है। और ओपन द रियलाइजेशन अकाउंट एंड अदर अकाउंट्स, यानी कि पूरा जितना अकाउंट्स इसमें बनना चाहिए वो सारा अकाउंट्स अपने को बनाना है। एक चीज और, इसमें बैलेंस शीट में देखो जरा, किसका बैलेंस दिया हुआ है, कैश या बैंक का? तो सर कैश का बैलेंस है, तो रियलाइजेशन अकाउंट में या कोई भी अकाउंट हम बनाएंगे, हर एक जगह अपने को कैश अकाउंट कैश अकाउंट कैश अकाउंट बनाना है, मतलब कैश अकाउंट का ही प्रयोग करना है। अगर यहाँ पे बैंक का बैलेंस होता, बैंक लिखा होता, तो बैंक का प्रयोग करेंगे हर जगह। अगर कैश, किसी किसी क्वेश्चन में कैश भी होता है और बैंक भी होता है, तो दोनों में से कोई एक यूज कर लेंगे, कैश हो या बैंक, मेरी मर्जी, अगर दोनों का बैलेंस है तो। क्लियर? तो अब हम जर्नल एंट्री भी बनाना है और सारा अकाउंट्स भी बनाना है, देख लिए हैं। ओके, जरा समझने का कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है। क्लियर? 10, 11 आप खुद बना लोगे, समझ जाओगे। तो हेडिंग तो अपने को यही देना है, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ फर्म। फर्म के बुक में अपने को जर्नल एंट्री करना है। और जर्नल एंट्री करने के लिए अपने को 5 कॉलम बनाना होता है, डेट, पार्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट रुपया, क्रेडिट रुपया, 5 कॉलम जैसे बनाते हो। हम यहाँ पर कॉलम बनाने वाले नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 में अपने को अकाउंट सब भी बनाना है, तो सुनो ना, क्वेश्चन नंबर 12 में रियलाइजेशन अकाउंट से स्टार्ट करेंगे। पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनता है, फिर पार्टनर्स का लोन अकाउंट अगर है तो लोन अकाउंट बनता है, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है, और लास्ट में कैश या बैंक अकाउंट बनता है। लेक्चर 1 में हम सारा चीज़ समझा चुके हैं आपको, एक एक करके पॉइंट, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो रियलाइजेशन अकाउंट बनानी है। आइए हम दोनों आपको एक साथ समझाते चले जाएंगे, लेकिन पहले तो जर्नल एंट्री ही बनता है, जर्नल एंट्री, उसके बाद लेजर अकाउंट बनता है। ये हमारा क्रेडिट साइड और ये हमारा डेबिट साइड। इसमें लिखेंगे पार्टिकुलर्स, इसमें लिखेंगे अमाउंट, इसमें लिखेंगे पार्टिकुलर्स, इसमें लिखेंगे अमाउंट। क्लियर?
पहला स्टेप, सबसे पहले हमें क्या करना है, एसेट्स को ट्रांसफर करना है बुक वैल्यू पर कैश और बैंक बैलेंस को छोड़ करके। तो एसेट्स क्या सब है जरा ध्यान से सुनो, कैश को तो छोड़ दो, डेटर है जो भी हम दिखाएं आपको, डेटर्स 10,000 है तो 10,000, स्टॉक है, स्टॉक है, हाँ अगर डेटर पे प्रोविजन लेस प्रोविजन करके रहता तो ये डेटर बुक वैल्यू इधर ही आता, लेकिन जो लेस प्रोविजन करके दिया रहता है वो आपका इस साइड ट्रांसफर हो जाएगा, वो हम बताएंगे आपको, किसी क्वेश्चन में आएगा तो हम बताएंगे। क्लियर। स्टॉक हमारा इसमें दे रखा है 40,000, नोट करना है तो मेरे साथ ही नोट कर लेना, टाइम वेस्ट करने से अच्छा होगा। उसके बाद प्लांट एंड फिक्चर है, प्लांट एंड फिक्चर शॉर्ट में हम लिख दिए हैं 28,000 है। ओके। उसके बाद गुडविल है, टू गुडविल, तो ये हमारा एक स्टेप पूरा हो गया, गुडविल 8,000 है, एक स्टेप हमारा क्लियर हो गया। दूसरा स्टेप, अब एक स्टेप है तो देखो इसके लिए अगर हम जर्नल एंट्री करेंगे पहला स्टेप के लिए तो क्या एंट्री होगा, रियलाइजेशन अकाउंट को, ये सारे चीज को क्या किया, रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट किए हैं, इसी को अगर हम जर्नल एंट्री में लिखे तो क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट किए हैं, पहला एंट्री जो बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कौन कौन एसेट्स है, डेटर्स है, डेटर्स अकाउंट, टू स्टॉक अकाउंट, समझ रहे हो, टू प्लांट एंड फिक्चर अकाउंट, टू गुडविल अकाउंट, गुडविल अकाउंट। इन सभी का रुपया जितना है 10,000 है, उसके बाद 40,000 है, उसके बाद 28,000 है इसका, और ये 8,000 है, इस सब को टोटल करके रिलेशन अकाउंट डेबिट में डाल देंगे। कितना हो जाएगा, 000 तो होगा ही, 8 8 16, 1 2 4 2 6 2 8, 86,000। और नरेशन क्या लिखेंगे, नरेशन बता चुके हैं क्या होगा, बिंग सन्ड्री एसेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। पहला स्टेप का रियलाइजेशन अकाउंट में भी प्रोसेस देख लिया और जर्नल एंट्री भी साथ में देख ली। दूसरा स्टेप क्या है, एक्सटर्नल लायबिलिटी को ट्रांसफर करना है। तो एक्सटर्नल लायबिलिटी तो आपका एक ही है इसमें, क्रेडिटर्स, वो रिलेशन अकाउंट के यानी कि क्रेडिटर्स को ट्रांसफर करेंगे रिलेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में, आई मीन रिलेशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, क्रेडिटर्स अकाउंट। कितना रुपया क्रेडिटर्स का, 12,000। एक क्वेश्चन समझ में आ गया तो समझो बल्ले बल्ले। इसके लिए जर्नल एंट्री क्या करोगे, दूसरा स्टेप के लिए रिलेशन अकाउंट को क्रेडिट किए हैं किससे, एक्सटर्नल लायबिलिटी से, एक ही है, क्या है, क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 12,000 है, और टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये लंबा जाएगा क्लास, बट कोई बात नहीं, हम आपको समझाएंगे अच्छे से, कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। वो मेरा सिर दर्द हो जाता है अगर कहीं भी कुछ भी छोड़ देते हैं। यार कितना बच्चा है, सोचो आप ही लोग, कितना कॉल करेगा, कॉल कर करके सब तंग कर देता है, कभी मिस्टेक हो जाता है कहीं तो झेल चुके हैं। इसीलिए भैया एक एक करके समझाएंगे, क्लियर करके समझा देंगे, मौका ना देंगे तेरे को पूछने के लिए, हमें एक यही खासियत तो है। 12,000 रुपया बिंग क्रेडिटर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, यहाँ पर एक ही है तो लिखेंगे बिंग क्रेडिटर्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। अगर एक ही एसेट्स होता तो क्या लिखते, जैसे मान लो डेटर ही होता सिर्फ, तो लिखते यहाँ पर भी नरेशन में बिंग डेटर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, लेकिन यहाँ पर तो एक से ज़्यादा एसेट्स है तो सन्ड्री एसेट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये भी हो गया अपना। तीसरा स्टेप आता है, एसेट्स को सेल करना है। क्या करना है, एसेट्स को सेल करना है। तो सेल करने से जो भी रुपया आएगा वो रिलेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाएंगे, बाय कैश लगाएं या बैंक। बैलेंस शीट में देखो किसका बैलेंस है, कैश का, तो कैश लगाएंगे, लिखेंगे कैश अकाउंट। अब जिस एसेट से जितना जितना रिलाइज हुआ है वो लिख दो आराम से। यहाँ पे हमारा कितना एसेट्स है, 4 एसेट्स है, चारों से रिलाइज हुआ है या नहीं। गुडविल से नहीं रिलाइज होगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन रिलाइज हो गया इस क्वेश्चन में। आइए, सन्ड्री डेटर से आपको 8400 रुपया मिला है, आई मीन डेटर से, ओ भाई
डेटर से आपको 8,400 मिला है। उसके बाद स्टॉक से 36,000 मिला है। स्टॉक से 36,000 रुपया मिला है। ओके। उसके बाद प्लांट एंड फिक्चर से 20% लेस करके, तो भैया प्लांट एंड फिक्चर 28,000 है, 28,000 का 20% निकालेंगे, 28,000 में से घटा देंगे। कितना आसान है बताओ। चलो देख लेते हैं। 28,000 का 20% ना, 28,000 20 डिवाइडेड 100, 5600 रुपया। अब इसमें से 5600 रुपया घटाएंगे, 5600 रुपया 28,000 में से घटा लेंगे, माइनस 5600, तो ये आ जाएगा 22,400। 22,400 क्लियर। ओके। उसके बाद गुडविल से हमें रिलाइज हुआ है 12,000, तो गुडविल लिखेंगे, गुडविल 12,000। अब कोई एसेट्स तो है नहीं, इसको क्या करेंगे, टोटल करके अब मेन कॉलम में देंगे, टोटल करके 4 4 8, 8 6 14, 16 18 18, 3 1 4 2 6 1 7, 78,800 आ रहा है। ये हो गया। तीसरा काम हमारा क्लियर हो गया। तो इसके लिए जर्नल एंट्री भी देख लें। क्या करोगे जर्नल एंट्री, तीसरा नंबर में जो एंट्री करोगे, कौन से एसेट से कितना कितना रिलाइज हुआ है, सीधे कैश अकाउंट। भैया एसेट्स का नाम नहीं लगाना है कि इससे इतना, टू रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ही दिखा है ना, टू रियलाइजेशन अकाउंट। ओके। कितना रुपया, 78,800, 78,800। और नरेशन में क्या लिखेंगे पता है, सुन लो, बीइंग रियलाइज्ड फ्रॉम डेटर, बीइंग रियलाइज्ड फ्रॉम डेटर 8400, कोमा, स्टॉक 36,000, कोमा, प्लांट एंड फिक्चर 22,400 एंड गुडविल 12,000, ये लिखेंगे। तो ये भी नरेशन आप लिख लियो। भैया आ जाओ अब चौथा नंबर काम क्या होगा, लायबिलिटी का पेमेंट और एक्सपेंसेज होगा तो उसका पेमेंट। तो है लायबिलिटी का भी पेमेंट करने के लिए बोला गया है, 5% पेमेंट करना है लेस करके क्रेडिटर को। तो क्रेडिटर को पेमेंट किधर करेंगे, देखो एसेट से मिला है तो इधर, अब पेमेंट करेंगे क्रेडिटर को तो इधर, टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट ब्रैकेट में एक ही लायबिलिटी है तो सीधे क्रेडिटर्स यहां लिख देंगे। हमने क्या बोला, एक ही लायबिलिटी है, इसीलिए हम यहां पे ब्रैकेट में लिख दिए एक ही जगह। अगर एक से ज़्यादा लायबिलिटी होगा तो कैसे करते, तो जैसे यहां पे किए हैं, लिखते टू कैश अकाउंट, क्रेडिटर अंदर में अमाउंट, बिल्स पेएबल अंदर में अमाउंट जोड़ के तब बाहर में डालते कॉलम में। 5% लेस करके, देखो भैया क्रेडिटर 12,000 के 12,000 का 5% निकालो, 12 5 60, 600 रुपया माइनस कर लो, तो 600 रुपया माइनस करने के बाद 11,400। कहाँ से आया 11,400, समझ में आ गया होगा बिल्कुल। टू कैश अकाउंट ब्रैकेट में रियलाइजेशन एक्सपेंसेज, बस ऐसे ही लिख दोगे चल जाएगा। रियलाइजेशन एक्सपेंसेज कितना रुपया है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेज 1,200 रुपया। सर ये तो पूरा कंप्लीट हो गया, बिल्कुल हो गया। हम कहाँ कहते हैं कि कंप्लीट नहीं हुआ, हम कहाँ कहते हैं कि कंप्लीट नहीं हुआ। अब इसमें जर्नल एंट्री भी करना है, इस दोनों के लिए जर्नल एंट्री समझते हैं। जर्नल एंट्री में भैया आ जाओ, लायबिलिटी का पेमेंट करने के लिए हम रियलाइजेशन अकाउंट में किए हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 11,400 टू कैश अकाउंट बीइंग पेड टू क्रेडिटर, बीइंग पेड टू क्रेडिटर, नरेशन हो जाएगा
5वां नंबर एक्सपेंसेज के लिए अलग से ही एंट्री करना। रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग रिलेशन एक्सपेंसेज पेड 1200 है, 1200 है, 1200। यहां तक तो हो गया। अब लास्ट का प्रोसेस क्या बच रहा है, हम रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करें और उस पर होने वाले प्रॉफिट या लॉस को निकालें। रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करें और उस पर होने वाला प्रॉफिट या लॉस को निकालें। क्लोज कैसे करना है ये समझिए। थोड़ा सा इसको लंबा करेंगे हल्का, ताकि सब कुछ अंदर में आना चाहिए, बाहर ना हो। इसको क्लोज करेंगे। क्लियर। अब अनुमान लगाओ भैया कि किस साइड का जोड़ ज़्यादा आपको लग रहा है, किस साइड का जोड़ ज़्यादा लग रहा है। 78, 80, 90,800 आ रहा है इधर, 90,800 इधर है। एक माइंड कैलकुलेशन, 4 2 6, 8 8 16, 17 18, 1 2 4 2 6 2 8 1 9, यानी कि 98,600 इधर आ रहा है, तो इधर का ही जोड़ ज़्यादा है। ओके, 4 2 6, 8 8 16 17 18 18, 2 4 2 6 2 8 1 9, 98,600 यही इधर डालना है, 98,600। यहाँ पे लिखेंगे टू बोल रहे हैं, बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन, ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू कौन कौन पार्टनर है। ए है तो एज कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट। बैलेंस निकाल लें, 8 8 16, 8 जोड़ देंगे तो 8 8 16 के 6, 1 2 1 3 8 3 11, 11 और 7 18 का 8 1 7 1 8 1 9, 7800 रुपया निकला। अब सुनो, इसमें कैपिटल रेशियो में बोला गया है इसमें बांटने के लिए, ध्यान से सुनो। कैपिटल रेशियो कितना है, सबसे पहले हमें समझना है कि उसका कैपिटल कितना है। बैलेंस शीट में देखो, कैपिटल ए का दिया है 40,000 और बी का दिया है 20,000, 40,000 और 20,000, तो 40,000 और 20,000 का रेशियो निकालोगे तो क्या निकलेगा, 2:1। तो 2:1 में इसको बांटो, 7800 को 2:1 में बांटो, तो 2:1 यानी कि 2 और 1 3, 3 से डिवाइड देंगे, 3 दूनी 6 और 3 6 का 18, यानी कि 2600 निकल रहा है। तो 26 दूनी 5200 इसका हो जाएगा 2 के लिए, और 2600 1 का हो जाएगा। समझ में आया। रियलाइजेशन अकाउंट, लेकिन अभी जर्नल एंट्री बाकी है भैया। प्रॉफिट या लॉस के लिए जर्नल एंट्री करना बाकी है, टेंशन मत लो। 6 नंबर एंट्री होगा हमारा, 6 नंबर एंट्री होगा। क्या लॉस निकला है, अगर देखो इधर का जोड़ ज़्यादा होता ना इधर का, तो यही जोड़ इधर डालते टोटल, और इधर निकालते प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू। प्रॉफिट या लॉस दोनों में से कोई एक ही निकलेगा। तो लॉस के लिए एंट्री, लॉस किधर निकला है, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। इसका मतलब रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और इस दोनों को डेबिट करेंगे। तो एच कैपिटल अकाउंट डेबिट बीच कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट बिंग लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितना है 7800, और बांटे हैं तो कितना 5200 इसका और 2600 इसका। क्लियर। बन तो गया, आप क्या चाहिए भैया, इतना आसान है।
अच्छा सर, रियलाइजेशन अकाउंट बन गया, बहुत अच्छी बात है, बड़ा मज़े में समझा दिया आप लोगों को। हम आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बोले थे कि देखो, सबसे पहले बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट, उसके बनेगा पार्टनर्स का लोन अकाउंट, में भी होगा तो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। उसके बाद कैपिटल अकाउंट बनेगा ही बनेगा, और लास्ट में कैश या बैंक बैलेंस बनेगा, कैश या बैंक अकाउंट बनेगा ही बनेगा। तो इसमें देखो पार्टनर्स का लोन दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, बैलेंस शीट में देखो एक बार झांक करके। ए का लोन दिया हुआ है 16,000, तो उसको पेमेंट कर देंगे। अब इसके बाद हम लोग बनाएंगे एच लोन अकाउंट, एक ही पार्टनर है, इसमें भैया पर्टिकुलर अमाउंट आप लोग लगा लेना, ठीक है। डेबिट क्रेडिट सब लिख देते हैं, लिख लेना, पर्टिकुलर अमाउंट बाय बैलेंस। लोन का कौन सा बैलेंस होता है, अरे लायबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। 16,000 है, 16,000 है, इसे डायरेक्ट हम क्या करेंगे, पेमेंट कर देंगे टू कैश अकाउंट। 16,000 टोटल करने की कोई जरूरत नहीं है, सीधे क्लोज कर दो, यहीं पे बन गया। सर इसका एंट्री भी बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, कौन बोला कि नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, ये देखो 7 नंबर एंट्री, एच लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 16,000 बीइंग एज लोन पेड, या बीइंग पेमेंट मेड टू एज लोन, हो गया। अब इसके बाद आ जाओ, हमारा कैपिटल अकाउंट बनेगा, पूरा एकदम ये सॉलिड क्वेश्चन बन रहा है, पूरा कंप्लीट। अब इसके बाद हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्लियर। जितने पार्टनर होंगे उतने कॉलम बनेगा। पहले टी शेप ले ले, 2 पार्टनर है तो 2 कॉलम रख लेंगे। पर्टिकुलर्स अमाउंट तो लिख ही सकते हो आप लोग, इसमें पर्टिकुलर्स देना, इसमें ए का रहेगा, बी का रहेगा, इसमें पर्टिकुलर्स लिखना, इसमें ए और इसमें बी। सबसे पहले किससे शुरुआत होता है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैपिटल का बैलेंस डालेंगे, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है 40,000 और 20,000 है, तो 40,000 और 20,000। उसके बाद रिलेशन अकाउंट वाला काम कर लेंगे। ये करने के बाद, या छोड़ो, कहाँ से आया है ये, बैलेंस शीट से। तो बैलेंस शीट से जितना होगा रिजर्व प्रॉफिट लॉस वो पहले डाल देंगे, बैलेंस शीट वाला ही पूरा ले लो, पहले बैलेंस शीट वाला ही पूरा ले लो। तो देखो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में कोई जनरल रिजर्व या पीएल अकाउंट का बैलेंस कुछ है, नहीं है। या एसेट साइड में देखो पीएल अकाउंट का बैलेंस है, या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस डिफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कोई भी है, नहीं है। लायबिलिटी साइड में मान लो कि जनरल रिजर्व रहता तो इधर देते, बाय जनरल रिजर्व पर बांट देते दोनों में रेशियो में। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व रहता, बांट देते इस दोनों में क्रेडिट साइड में। पीएल अकाउंट का बैलेंस रहता, बांट देते इधर क्रेडिट साइड में। अगर पीएल अकाउंट का बैलेंस एसेट साइड में होता, इधर दे देते, बांट देते और रेशियो में। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस होता, बांट देते इधर। बात समझ में आया, कुछ नहीं है। एक हमारा क्या है, रियलाइजेशन। अब बैलेंस शीट का काम समाप्त। अब रियलाइजेशन अकाउंट में हमें लॉस निकला है, तो लॉस को इधर दिखाएंगे, लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिखना है लॉस, लॉस लिखना है। कितना कितना हुआ है, तो 5200 इसका और 2600 इसका। अब क्या करें, अब पेमेंट कर दो ना, क्या दिक्कत है। अब कुछ है ही नहीं मेरे पास, तो हम करें तो करें क्या, कुछ नहीं है। सीधे क्लोज करना है अपने को और पेमेंट कर देना है, कुछ नहीं है, नथिंग। इस साइड का जोड़ ज़्यादा है,
40,000, 20,000, यही देना है इधर 40,000 और ये हो जाएगा 20,000। टू पेमेंट करेंगे तो किससे? कैश में, क्योंकि भाई बिजनेस बंद हो रहा है तो आप पेमेंट कर देंगे ना पार्टनर को। लो भैया बोरिया बिस्तर बांध के जाओ आप अपने अपने घर, बिजनेस ही बंद हो गया। चलो बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं। 8 2 10 हो जाएगा, 1 5 1 6 4 10, 1 3 1 4, 34,800 इसका निकला। इसका देखते हैं, 6 4 10, 1 2 1 3 7 3 10, 1 1 1 2, 17,400 इसका निकला। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बन के कंप्लीट हो गया। और लास्ट में चौड़वा अकाउंट बनाएंगे, कैश या बैंक अकाउंट, कोई भी हो। कैश पे और बैंक पे धावा सबसे ज़्यादा चोर ही डालता है। तो यहाँ पे हम लोग कैश अकाउंट बनाएंगे, लिखेंगे यहाँ पे कैश अकाउंट। ओके, कैश अकाउंट में आपको कुछ नहीं करना है, चोरी कर करके डालना है। बड़ा सिंपल है, अभी देखो ना, 1 मिनट में समझ में आ जाएगा कि सर हाँ कैसे कैसे बना है, 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। क्लियर? इसमें पार्टिकुलर्स देना और इसमें अमाउंट, इसमें भी पार्टिकुलर्स लिखना और इसमें अमाउंट। अच्छा, कैश का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट या क्रेडिट? सर डेबिट बैलेंस होता है। लिखो सबसे पहले बैलेंस शीट से टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। देखो ना बैलेंस शीट में कैश का बैलेंस दिया हुआ है 2,000 रुपया, तो पहले ये डाल देंगे। अब चोरी करेंगे, हो गया बुक का काम, चोरी करो आप। देखो तो इधर कैश है, कैश, हाँ सर है ना कैश, 2 जगह कैश लिखा हुआ है। डेबिट साइड में है, डालो क्रेडिट साइड में, सीधे लिखो रियलाइजेशन अकाउंट बाय रियलाइजेशन अकाउंट। 2 बार लिखना है, लिख लो कोई दिक्कत नहीं। तो दोनों को एक ही बार में जोड़ करके दे दो। कितना हो जाएगा? 11 के 12,600, दोनों को जोड़ोगे, दोनों कैश वाला 12,600 हो जाएगा। तो 12,600 तो डेबिट साइड में तो हो गया, अब नहीं है, दोनों जोड़ के दे दिए। क्रेडिट साइड में देखो तो कहीं पर कैश है, हाँ कैश है ना, क्रेडिट साइड में कैश है। कितना रुपया है टोटल? 78,800। क्रेडिट में है तो डेबिट में डालो, डाल देते हैं डेबिट में। टू रियलाइजेशन अकाउंट, एकदम चोरी करके बनाना है। रियलाइजेशन अकाउंट 78,800। अच्छा, इसमें तो हो गया रियलाइजेशन अकाउंट में। एज लोन अकाउंट में कहीं कैश है ना कैश, डेबिट साइड में, तो डालो क्रेडिट साइड में बाय एज लोन अकाउंट 16,000। ओके, एक का लोन अकाउंट से भी चोरी हो गया। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कहीं कैश है, हाँ कैश है ना। किसका किसका कैश है? ए का भी है और बी का भी है। डालो, लिखेंगे बाय एज कैपिटल अकाउंट बाय बीच कैपिटल अकाउंट। कितना है? एक का 34,800 और बी का 17,400। अब क्या करना है भाई? अब कुछ नहीं। अगर दोनों साइड बराबर आ गया तो समझना जो रिलेशन अकाउंट बनाया है वो सही है, जो अकाउंट बना है वो सबका सब सही है, हमारा मिल गया हिसाब। क्लियर? तो दोनों साइड जोड़ते हैं, कितना आता है देखते हैं। 78 2 80,800, इधर भी 80,800 आना चाहिए। 6 8 6 14 और 4 18, 1 3 6 3 9 9 4 13 13 और 17 13 7 20 2 3 4 3 7 1 8 80,800 बन गया। अच्छा बना नहीं, एक चीज़ और, इसमें एक जर्नल एंट्री तो छूट ही गया। पेमेंट जो किए हैं पार्टनर्स को उसका एंट्री होगा भैया, पेमेंट जो किए हो पार्टनर्स को उसका भी एंट्री होगा। लिखेंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितना पेमेंट किए हो? 34,800
34,800 और 17,400। क्लियर? दोनों जोड़ के कैश में दे दो। तो ये बन गया आपका। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नोट करना है तो वीडियो पॉज करके नोट कर लो। ये लो पूरा नोट करो, पॉज कर करके नोट कर लो। नोट करना है तो नहीं, साथ में नोट किया तो कोई बात ही नहीं है। ये लो पॉज करो, नोट करो। ये लो भैया पॉज करो, नोट करो पूरा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। क्लियर?